हेलो स्टूडेंट, मैं रविंद्र सर और आज जा रहा हूं ग्रामर का फुल ऑपरेशन करने। यानी आज हम ग्रामर के उस हद तक पहुंचेंगे जो ज़्यादातर गलतियां स्टूडेंट से होती रहती हैं। इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि मोस्टली स्टूडेंट यहां पर गलती करते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपसे ग्रामर में भी कभी कोई गलती ना हो तो ये वीडियो सिर्फ स्पेशली आपके लिए। पढ़ के जरूर जाना, ये मत सोचना कि ये मुझे सब कुछ आता है। अगर आता भी है तो भी पढ़िए, क्योंकि और अच्छी ग्रामर हो जाएगी। चलो चलते हैं। मैं यहाँ पर आपको स्टूडेंट बेसिक से एडवांस तक की इंग्लिश कराऊंगा। बस आप वीडियो के अंत तक बने रहना, ठीक है। बेसिक से कहाँ तक की कराएंगे हम स्टूडेंट? एडवांस लेवल की, ठीक है। सबसे पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन को आप अच्छी तरह से स्टडी कर लेना। देखो मैं आपको बता दूं, हम जो आपके लिए पैटर्न लाते हैं ऐसा लाते हैं, अगर मैं इधर साइड में खड़ा हो जाऊंगा ना तो भी आप आराम से इस कॉन्सेप्ट को समझ लेंगे, क्योंकि मैंने क्या किया है आपके लिए जो क्वेश्चन है उसका सॉल्यूशन भी रखा है। स्टूडेंट यहाँ क्या कर सकता है, पहले क्वेश्चन को अच्छी तरह से पढ़ लेगा, पढ़ने के बाद ऑप्शन है और ऑप्शन के बाद जो ऑप्शन सही है वो सही क्यों है उसके लिए आपके लिए सॉल्यूशन भी दिया है, ताकि आप अच्छी तरह से कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकें। फिर भी मैं आपको डीपली हर चीज को समझाने जा रहा हूं, अच्छी तरह से समझने की कोशिश करना है स्टूडेंट। देखिए अच्छी तरह से समझिएगा। यहां पर लिखा हुआ है कि हार्डली, हार्डली का मतलब होता है मुश्किल से। क्या होता है? मुश्किल से। हार्डली खाली स्थान, आई रीच्ड द स्टेशन व्हेन द ट्रेन लेफ्ट, मतलब मुश्किल से मैं स्टेशन पहुंचा ही था कि क्या हुआ, जो गाड़ी है वो छूट गई। अब क्वेश्चन ये, आपके किसी भी एग्जाम में, आप कोई भी एग्जाम दे रहे थे, चाहे बोर्ड का किसी का भी सही, आपको ग्रामर की हर जगह जरूरत पड़ती है। अब ये चार ऑप्शन आपको दिए हैं आपके लिए। एक आपके लिए डिड है, हैड है, हैव है और वॉज है। आखिर यहां पर कौन सा ऑप्शन सही बैठने वाला ये देख लेते हैं। देखो ध्यान देना, जब किसी सेंटेंस में क्या आ जाए, हार्डली, क्या है, हार्डली सेंटेंस में आ जाए तो स्टूडेंट इतना आपको ध्यान रखना है कि इसके साथ हमेशा पास्ट की फॉर्म लगती है। किसकी फॉर्म लगती है? पास्ट की। और जब पास्ट की फॉर्म लगेगी तो स्टूडेंट सीधी सी बात है कि वर्ब की कौन सी फॉर्म आने वाली है? थर्ड फॉर्म। कौन सी फॉर्म आने वाली है? थर्ड फॉर्म। देखो डिड पास्ट की फॉर्म नहीं है, ठीक है, थर्ड फॉर्म के साथ नहीं। डिड आपकी सेकंड फॉर्म है। हेड बिल्कुल पास्ट की फॉर्म है और वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ यूज होती है। ये भी है, ये आपकी परफेक्ट की फॉर्म है और ये आपके किसकी है? पास्ट के कॉन्टिन्यूअस की फॉर्म। तो देखो वॉज नहीं आएगी, हैव नहीं आएगी, इसमें क्या आने वाली है? हेड। क्या आने वाली है? हेड। तो इसका आपके लिए सॉल्यूशन भी है कि ध्यान देना, हार्डली के साथ इन्वर्जन क्या है? इन्वर्जन होता है, मतलब इसके साथ कुछ चीजें बिल्कुल फिक्स होती हैं। जैसे कि समझते हैं, हार्डली प्लस हेड प्लस सब्जेक्ट और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। जब कभी सेंटेंस में आपको हार्डली दिखाई दे तो समझ लेना स्टूडेंट वहां हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आनी है। इस चीज को आपको विशेष ध्यान रखना है। और उसके साथ जो सेकंड पार्ट है, जैसे सेंटेंस को जोड़ता है कंजक्शन, वो रहने वाला है आपका व्हेन। सो नाउ जो ऑप्शन है आपके लिए बी ऑप्शन सही है। तो यहां सेंटेंस रहने वाला हार्डली हैड, क्या होने वाला है? हार्डली हैड आई रीच्ड द स्टेशन व्हेन द ट्रेन लेफ्ट। ठीक है स्टूडेंट, उम्मीद करता हूं ये वाला जो टॉपिक है अच्छी तरह से आपके समझ में आया होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा, चीजें बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी आपको। देखो पढ़ेंगे, क्या कह रहा है कि नो सूनर खाली स्थान ही एंटर्ड द रूम देन एवरीवन स्टूड अप। वो कह रहा है कि जैसे ही वो कक्षा में एंट्री करता है और सब के सब क्या हो जाते हैं? खड़े हो जाते हैं। इसमें स्टूडेंट आपको खाली स्थान दिया है। देखो रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, बड़ी अच्छी ट्रिक है, मैं आपको बता देता हूं। जब भी किसी सेंटेंस में आपको नो सूनर दिखाई दे, क्या दिखाई दे? नो सूनर, उसके तुरंत बाद स्टूडेंट सब्जेक्ट कभी नहीं आएगा। उसके तुरंत बाद कभी स्टूडेंट सब्जेक्ट नहीं आएगा। उसके बाद हमेशा हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं स्टूडेंट। किसका प्रयोग करते हैं? हेल्पिंग वर्ब का। किसका प्रयोग करेंगे? हेल्पिंग वर्ब का। अब डिपेंड करता है कि सेंटेंस किस कंडीशन में लिखा हुआ है और किस कंडीशन के आधार पर ऑप्शन दिए हुए हैं। देखो यहां पर आप देख रहे होंगे ही के बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म दी है? थर्ड फॉर्म। और वर्ब की थर्ड फॉर्म अगर दी है तो या तो देखो स्टूडेंट समझ लेना हैज लगेगी, या फिर क्या लगेगी? हैव लगेगी, या फिर लगेगी हैड। यही लगेंगी
क्लियर है? आप अच्छी तरह से ऑप्शन देख लो। देखो ये और ये बिल्कुल डिक्टो सेम दे रखे हैं, लेकिन इसका सबसे बेस्ट सॉल्यूशन है कि जब कभी नो सूनर आ जाए और उसके साथ आपको ये सब ऑप्शन दिखाई दें तो आप ओनली सिलेक्ट करेंगे हेड को। किसको सिलेक्ट करेंगे? हेड को। इस चीज को आपको विशेष करके ध्यान रखना है, क्योंकि यहां पर वर्ब की कौन सी फॉर्म दे रखी है? स्टूड अप सेकेंड फॉर्म। कॉम्बिनेशन होता है वर्ब की थर्ड फॉर्म बराबर वर्ब की सेकंड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म बराबर सेकंड फॉर्म। तो थर्ड फॉर्म किसको क्वालिफाई करेगा? हेड को। तो यहां पर ऑप्शन आपका रहने वाला है बी सही। तो यहां पर लगेगी हेड। नो सूनर हैड ही रीच्ड ही एंटर्ड द रूम देन एवरीवन स्टूड अप। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं स्टूडेंट। बड़ा अच्छी तरह से आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 को देखेंगे। देखो यहां पर क्या हुआ है कि जो क्वेश्चन नंबर 2 था वही यहां रिपीट हो गया है, इसे हटा देते हैं, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी हम इसे पढ़ चुके हैं। समझिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, अच्छी तरह से समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि इफ आई खाली स्थान यू आई वुड हेल्प हिम। अब ये कहना चाह रहा है इफ, ध्यान देना स्टूडेंट, जब किसी सेंटेंस में इफ आई लगा हुआ दिखे और उसके तुरंत बाद क्या हो? खाली स्थान। तो ध्यान रखना इफ के बाद आई और आई के बाद हमेशा किसका प्रयोग करते हैं? वर का। ये आपको विशेष करके ध्यान रखना है। तो यहां पर जो ऑप्शन है वो बी ऑप्शन आपका राइट रहेगा। आप समझिए यह कंडीशनल सेंटेंस है। कौन सा है? कंडीशनल। कंडीशनल सेंटेंस को भी हम जल्दी ही पढ़ेंगे, बहुत अच्छी तरह से उसे कवर करेंगे, क्योंकि कंडीशनल सेंटेंस आपकी लाइफ का वो हिस्सा है ग्रामर पढ़ने के लिए कि अगर आपने कंडीशनल सेंटेंस को अच्छी तरह से समझ रखा है तो आप ग्रामर में कभी गलती नहीं करेंगे। वो कह रहा है अनरियल कंडीशन, जो सत्य न हो। हमेशा इफ आई वर, यहां कुछ भी हो सकता, जरूरी नहीं यू आए। मतलब वो ये कहना चाह रहा है, समझिएगा, वो ये कहना चाह रहा है कि यदि सेंटेंस में इफ आई आया तो उसके तुरंत बाद वर आएगा। बस इतना तुम्हें ध्यान रखना है। तो इसमें ऑप्शन आपका स्टूडेंट कौन सा सही है? बी ऑप्शन आपका सही है। क्या बता रहा है हमें? इफ आई। क्लियर है? आगे के क्वेश्चन को समझेंगे स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, सिंपल सा तरीका है आपको समझाने के लिए। देखो समझेंगे, नीदर आ रहा है, क्या आ रहा है? नीदर। आगे है नीदर राम नॉर हिज फ्रेंड्स कमिंग। इसका मतलब है न तो राम और मतलब वो ये कह रहे हैं न तो राम न उसके मित्र आ रहे हैं। वो कहना चाह रहा है न तो राम और न उसके मित्र आ रहे हैं। ध्यान देना, देखो जब भी हमें नीदर वर्ड दिखाई दे, क्या वर्ड दिखाई दे? नीदर। तो ये आपको विशेष करके ध्यान देना है कि नीदर डॉट 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 नॉर होता ही होता, कॉम्बिनेशन है इसका। तो जो हेल्पिंग वर्ब लगती है वो अंतिम वर्ब के बराबर में, वर्ब कोई भी हो, अंतिम वर्ब के बराबर में जो भी आपका सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट जो भी होता है उसके ही अनुसार आपको हेल्पिंग वर्ब का चुनाव करना होता है। अब देखिए अच्छी तरह से समझिएगा, यहां पर क्या लिखा हुआ है? देखो फ्रेंड्स, ये तो प्लूरल है, क्या है? प्लूरल। और राम को देखिएगा, ये कैसा है? सिंगुलर। कैसा है? सिंगुलर। और वो कह रहा है सॉल्यूशन में देखिएगा कि नीदर नॉर में वर्ब नियरेस्ट सब्जेक्ट के अनुसार होती है। नियरेस्ट सब्जेक्ट वर्ब के कौन सी है? देखो वर्ब ये है और इसके नियरेस्ट कौन है? फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स कैसा है? प्लूरल। जब फ्रेंड्स प्लूरल है तो हेल्प में वर्ब भी बेटा प्लूरल आएगी। एज नहीं आएगी, वाज नहीं आएगी, वी नहीं आएगी। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही है। तो सेंटेंस होने वाला है इसमें बी ऑप्शन सही है बिल्कुल। वो कह रहा है नीदर राम नॉर हिज फ्रेंड्स आर कमिंग। क्लियर है? अगले क्वेश्चन पर चलते हैं स्टूडेंट। अगले क्वेश्चन को समझने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 को देखेंगे। वो कह रहा है स्टूडेंट, समझिएगा अच्छी तरह से, ईच ऑफ, क्या कह रहा है? ईच ऑफ द स्टूडेंट्स खाली स्थान रेस्पॉन्सिबल। ठीक है, ईच ऑफ द स्टूडेंट्स खाली स्थान रेस्पॉन्सिबल। देखो आपको यहां पर कुछ चीज अलग दिखाई दे रही होगी, उसे समझेंगे। देखो इसे देखो, स्टूडेंट्स क्या लिखा हुआ है? स्टूडेंट्स। वर्ड कैसा है बेटा? प्लूरल। कैसा है? प्लूरल। यही स्टूडेंट गलती करेंगे कि जब यहां पर जो सब्जेक्ट दिया है वो अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो सीधी सी बात है हेल्पिंग वर्ब भी कैसी आएगी? प्लूरल। कैसे आएगी? प्लूरल। लेकिन बेटा नहीं, हमें सब्जेक्ट से यहां कोई भी लेना देना नहीं होता। यहां सबसे मेन और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात यह है कि इस सेंटेंस में आपको देखना है किसे? ईच को। ईच क्वालिफाई करता है फिर सिंगुलर। क्या क्वालिफाई करता है?
सिंगुलर। तो सिंगुलर चेक कर लेते हैं। देखो क्या आर है, नहीं है, इज है, बिल्कुल है, वर नहीं, बी नहीं। तो यहां ऑप्शन आपका कौन सा सही रहने वाला है, इज। सेंटेंस हो जाएगा ईच ऑफ द स्टूडेंट्स इज रिस्पॉन्सिबल। पढ़ लेते हैं, सॉल्यूशन को समझ लेते हैं कि ईच ऑफ हमेशा सिंगुलर वर्ब लेता है, तो सिंगुलर वर्ब कौन है, इज। तो इज वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही ऑप्शन है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं स्टूडेंट। अगले कि इट इज टाइम वी खाली स्थान फॉर स्कूल। देखो ध्यान देना, जब कभी भी स्टूडेंट इट इज टाइम लगा हुआ हो और उसके साथ कोई भी सब्जेक्ट हो, डजन मैटर, बेटा वर्ब की हमेशा कौन सी फॉर्म लगानी है आपको, सेकंड फॉर्म। कौन सी फॉर्म लगानी है, सेकंड। देखो गो फर्स्ट फॉर्म है, गोन थर्ड फॉर्म है और गोइंग कौन सी फॉर्म है, फोर्थ फॉर्म। ऑप्शन आपका कौन सा, वेंट। गो की सेकंड फॉर्म क्या है, वेंट। ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा, पढ़ लीजिए। इट इज टाइम के बाद पास्ट फॉर्म यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म ही आती है, तो वेंट ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। आगे स्टूडेंट अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 आपसे क्या कह रहा है, समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि ही बिहेव्स एज इफ ही एवरीथिंग, मतलब वो कह रहा है कि वो इस तरह से बिहेव करता है मानो जैसे वही सब कुछ हो। ठीक है, तो इसमें वो कह रहा है कि खाली स्थान के बाद यहां पर ऑप्शन क्या रहने वाला है, क्या है, नो न्यूज। हाँ ठीक है, क्या रहने वाला है समझिएगा अच्छी तरह से। ही बिहेव्स एज इफ ही एवरीथिंग। देखो ध्यान देना कि जब अगर आपसे बी की फॉर्म फाइंड आउट करा रहा है, क्या करा रहा है, बी की फॉर्म फाइंड आउट करा रहा है, तो इफ और सब्जेक्ट के तुरंत बाद आपको क्या लगानी है, बर। क्या लगानी है, बर। अगर वो क्या करा रहा है, आपको वर्ब यानी बेस फॉर्म फाइंड आउट करा रहा है, कौन सी, बेस फॉर्म के आधार पर करा रहा है, तो इफ ही के तुरंत बाद आपको स्टूडेंट वर्ब की सेकंड फॉर्म लगानी। कौन सी फॉर्म लगानी, वर्ब की सेकंड फॉर्म। पढ़ लीजिए कि एज इफ अनरियल कंडीशन दिखाता है, वर्ब पास्ट में आता है, तो न्यू, इसमें ऑप्शन आपका सही है। तो देखो नो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, नोज वर्ब की फिफ्थ फॉर्म, पास्ट ध्यान रखना, प्रेजेंट इंडेफिनिट में ऐसा यस लगता है और वो वर्ब की फिफ्थ फॉर्म को क्वालिफाई करता है। न्यू वर्ब की सेकंड फॉर्म है, नॉन वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन है। तो सेंटेंस हो जाएगा ही बिहेव्स एज इफ ही न्यू एवरीथिंग, नो की सेकंड फॉर्म। अगला क्वेश्चन देखेंगे स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 9 को देखिएगा। क्वेश्चन नंबर किसको देखेंगे, 9 को। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है कि नो सूनर हैड ही अराइव्ड। पढ़ लीजिए, नो सूनर हैड ही अराइव्ड, खाली स्थान, इट स्टार्टेड रेनिंग। देखो सिंपल सी बात है स्टूडेंट, समझिएगा कि जब आपको सेंटेंस में नो सूनर दिखाई दे, क्या दिखाई दे, नो सूनर, तो इसका कॉम्बिनेशन होता है, समझ लीजिएगा, नो सूनर डॉट 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 देन। अगर देन आ रहा है तो नो सूनर है, और अगर नो सूनर दे रखा है तो फिर क्या है, देन आना है, ध्यान रखना। तो देखिए वेन नहीं आएगा, देन बिल्कुल यही सही है, और ये वाला देन गलत है, और ये वाला दैट गलत है। ठीक है, तो सेंटेंस हो जाएगा नो सूनर हैड ही अराइव्ड देन इट स्टार्टेड रेनिंग। सॉल्यूशन देख लेते हैं कि नो सूनर डॉट 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 क्या है, देन, इसीलिए देन ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे स्टूडेंट, अगले क्वेश्चन को और क्लियर करेंगे। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है 10वां क्वेश्चन, देखिए क्या कह रहा है आपसे कि हार्डली का क्या मतलब होता है, मुश्किल से। हार्डली हैड आई फिनिश्ड माई वर्क, मतलब मुश्किल से मैंने अपना कार्य खत्म किया था, और ही केम, वह आ गया। अब क्वेश्चन पूछ रहा है कि वेन आएगा, देन आएगा, या ये देन आएगा, या फिर दैट आएगा। ध्यान देना, नो सूनर के साथ, किसके साथ, नो सूनर के साथ देन आता था, और हार्डली के साथ वेन का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है, वेन का। सॉल्यूशन देख लेते हैं, हार्डली डॉट 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 वेन, इसलिए वेन ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। तो आपका ऑप्शन देन, दैट ऑप्शन गलत है, और यहां खाली स्थान में आएगा वेन। क्या आएगा, वेन। किसके साथ कॉम्बिनेशन है इसका, हार्डली के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, समझिएगा अच्छी तरह से। क्वेश्चन नंबर 11 है स्टूडेंट, ये कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 11। वो कह रहा है कि आई वुड रेदर एट होम। क्या कह रहा है कि आई वुड रेदर एट होम। ध्यान देना, जब कभी किसी सेंटेंस में रेदर आ जाए, क्या आ जाए स्टूडेंट, रेदर आ जाए, तो ये रेदर कॉम्बिनेशन रखता है अपने साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जैसे आप बोलते हैं
बेस फॉर्म। क्या बोलते हैं? बेस फॉर्म। सॉल्यूशन समझ लेते हैं। वुड रेदर के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी बेस फॉर्म आती है, इसीलिए ऑप्शन कौन सा सही है? स्टे ऑप्शन सही है। तो ऑप्शन ए आपका सही है, ऑप्शन बी गलत, सी गलत और डी गलत। उम्मीद करता हूं यहां तक आपको चीजें बड़ी आसानी से समझ में आ रही होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन अगला देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए आपसे क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 12 को समझने की कोशिश करेंगे स्टूडेंट, कि वो कह रहा है यू हैड बेटर खाली स्थान नाउ, मतलब यू हैड बेटर। देखो ध्यान देना, जब टेंस में कॉम्बिनेशन, देखो अगर आप कॉम्बिनेशन से पढ़ोगे तो बहुत कुछ सीखोगे। जब सेंटेंस में आपको हैड बेटर दिखाई दे, क्या दिखाई दे? हैड बेटर, तो भैया ध्यान रखना है कि हैड बेटर हमेशा अपने साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी बेस फॉर्म निकाल कर चलता है। अब देख लीजिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कौन सी है? गोज नहीं है, गॉन नहीं है, गोइंग नहीं है, गो ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, यानी ए ऑप्शन। देखिए हैड बेटर के बाद भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, तो ऑप्शन नंबर आपका मतलब गो वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर अगले की ओर चलते हैं। इंटरेस्टेड क्वेश्चन नंबर 13। इंस्टीट, क्या है ये? इंस्टीट। देखो ये कह रहा है, इसे पढ़िएगा, ही इंसिस्ट ऑन खाली जगह द ट्रुथ। इसका हिंदी अनुवाद बता देता हूं कि उसने, किसने? उसने सच बोलने की हिम्मत करी या उसने सच बोलने पर जोर दिया। इंसिस्ट का मतलब होता है किसी बात पर, किसी चीज पर जोर देना। अब देखो ध्यान देना, इंस्टेड ऑन, समझिएगा जब भी ये वर्ड आपको कभी भी दिखाई दे, ये चीज आपको ध्यान रखना। देखो ग्रामर क्या है? कॉम्बिनेशन पर आधारित है। आप एक एक टॉपिक को पढ़ोगे आपको जरूर समझ में आएगा, ठीक है। तो ये क्या करें? इंसिस्ट, इंसिस्ट ऑन, ये जब भी दिखाई दे तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लेकर चलता है। क्या लेके चलता है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लेके चलता है। इंसिस्ट ऑन के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आता है, तो टेलिंग ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। टेल्स नहीं है, टोल्ड नहीं है, टेल नहीं है, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन है। आगे चलते हैं क्वेश्चन की ओर, समझेंगे अच्छी तरह से। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, वो कह रहा है कि सी डिनाइड द मनी, मतलब डिनाइड का मतलब होता है मना कर देना, नकार देना किसी बात को, ठीक है। तो ये कह रहा है जब भी आपको ध्यान देना, जब भी आपको किसी सेंटेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म के तुरंत बाद कोई भी वर्ब लगानी पड़े, ध्यान देना, जब भी किसी सेंटेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म के बाद कोई भी वर्ब लगानी पड़े तो ध्यान रखना, या तो उस वर्ब को किससे जोड़ते हैं? टू से, या फिर स्टूडेंट उसकी बना देते हैं हम जीरेंड फॉर्म। क्या बना देते हैं? जीरेंड फॉर्म। और जीरेंड फॉर्म क्या होती है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। क्या होती है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। अब देख लीजिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी के साथ जो हो वही सही है। टेक नहीं है, टेकिंग बिल्कुल सही है, टुक टेक्स गलत है, सही है। तो ये टेंस हो जाएगा सी डिनाइड टेकिंग द मनी। सॉल्यूशन देखिए, डेनी के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आती है, टेकिंग सही है। क्लियर है? समझ में आ रहा है? आगे चलते हैं स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 15 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 को समझने की कोशिश करेंगे, समझिएगा अच्छी तरह से। क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे। ही प्रिवेंटेड मी फ्रॉम खालिस्तान। देखो प्रिवेंटेड का मतलब होता है रोकना। क्या होता है? रोकना। ये तुम्हें ध्यान रखना है, ठीक है, रोकना या रोका गया। अब वो कह रहा है जब भी, अभी मैंने तुम्हें बताई थी, अभी बिल्कुल जस्ट अभी बताया था कि जब भी किसी सेंटेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म लगी हो, अगर उसमें वर्ब जोड़नी हो तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, या फिर उसे किसके साथ जोड़ देंगे? टू इनफाइनाइट के साथ, ठीक है। तो टू वाला ऑप्शन तो यहाँ कहीं आपको दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन जीरेंट वाला फॉर्म आपको दिखाई दे रहा है, जैसे वर्ब की आईएनजी फॉर्म बोलते हैं। तो बेटा गो नहीं आएगा, गोइंग ऑप्शन सही है, वेंट नहीं आएगा और गोज नहीं आएगा। ऑप्शन इसमें गोइंग सही है, तो टेंस हो जाएगा ही प्रिवेंटेड मी फ्रॉम गोइंग देयर, यानी मुझे वहां जाने से रोका गया। सॉल्यूशन देख लेते हैं। प्रिवेंट फॉर्म प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, यानी गोइंग ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। तो उम्मीद करता हूं स्टूडेंट यहां तक आपको पूरी तरह से कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। नीड योर सपोर्ट। अगर आपकी छोटी सी एक सपोर्ट मिलती है, क्या बेनिफिट होता है?
अगर जो भी फुल वीडियो होते हैं 10th और 12th क्लास के, जो यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड की हम प्रिपरेशन करा रहे हैं, वो आपको यूट्यूब पर मिल जाएंगी पूरी फुल वीडियो देखने के लिए। ये यूट्यूब का हमारे का नेम है, वहाँ पर जाके आप हमारे अकाउंट को यानी चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जहाँ से आपको 10th और 12th की इम्पोर्टेंट वीडियो देखने के लिए मिल जाएंगे, जिससे आप अपने सीबीएसई और यूपी बोर्ड में अच्छा स्कोर बना पाएंगे। और ये हमारा इंस्टाग्राम अकाउंट का पेज है, ठीक है, आरकेएस क्लासेस। ये भी आरकेएस क्लासेस के नाम से ही है, आपको हैंडल नेम दे रखा है। आप इस तरह से सर्च करेंगे तो आप मिल जाएगा यूट्यूब चैनल। आगे देखिए आरकेएस क्लासेस आप फाइंड आउट करेंगे। अब तक हमारे आपकी सपोर्ट से 19,000 फॉलोवर्स कंप्लीट हो चुके हैं। ये हमारे यहाँ पर 19,000 फॉलोवर्स कंप्लीट हो चुके हैं। आपसे उम्मीद है कि जल्दी से जल्दी बस 20K कंप्लीट करा दीजिए। कोशिश करूँगा, उम्मीद है कि आप मुझे फुल सपोर्ट करेंगे।